हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जून का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है और हम देखेंगे कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए इस महीने में क्या सूरत हाल रहेगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों को डिस्कस किया जाएगा। अलग-अलग मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं। रिलेशनशिप की सिचुएशन जो है वो सबसे पहले देखते हैं और वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी नज़र आ रही है। बहरहाल कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है आपकी लाइफ के अंदर, बहुत लविंग है, केयरिंग है पर्सन, और एक होता है ना बहुत ज़्यादा गिविंग होते हैं लोग, तो इस तरह का पर्सन है। लेकिन साथ ही साथ उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कैची हो सकती है और आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं इन द फिज़िकल सेंस। तो अब सिचुएशन यहाँ पे इस तरह से है जहाँ पे एक गैप है, एक डिस्टेंस है जो कि आप दोनों के दरमियान में मौजूद है। आपको इस बात के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है या यहाँ पे कोई मतलब एक डूल माइंडेडनेस नहीं है कि भी ये पर्सन आपके लिए है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका माइंडसेट जो है पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका हुआ है और आपको यकीनन यूनिवर्स की तरफ से ऐसे साइन सिम्टम्स से हो सकता है कि नज़र आए। ये नंबर्स की शक्ल में हो सकते हैं, ये हो सकता है कि उस पर्सन का नाम बार बार आपके सामने आता हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि घुमा फिरा के आपको दोबारा उस पर्सन की तरफ लेके जाती है और वहाँ से आपने ये अंदाज़ा यकीनन लगा लिया होगा कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में मौजूद रहने के लिए है। अब ये जो एक टेम्परेरी डिस्टेंस आया हुआ है, एक तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है और कुछ आपके अंदर गुस्से हो सकते हैं, कुछ नाराज़गियाँ हो सकती हैं, लेकिन बजाय इसके कि आप इस बारे में बात करते, आपने एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, एक रेजिस्टेंस आ गई आपके अंदर, ठीक है, और आपने अपने आप को अकेला करना या इस पर्सन से दूर करना जो है वो उसके बारे में आपने फाइनल कर लिया कि भाई ये एक ज़्यादा बेटर अप्रोच है। लेकिन अब काफ़ी सारा टाइम जो है वो लगता है कि गुज़र चुका है। शायद ये बात पिछले अक्टूबर से स्टार्ट हुई हो, ठीक है, और अप एंड डाउन चलते हुए अब आप इस पॉइंट पे आ गए हैं कि अब आप सीरियस हैं इस पर्सन के हवाले से। और ये सीरियसनेस सिर्फ रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं है, ये सीरियसनेस सीरियस अंदाज का रिलेशनशिप बनाने के हवाले से है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी महसूस होता है कि जैसे आपका इंतज़ार कर कर के अब वो पर्सन जो है वो आगे बढ़ गया है या उसका ध्यान किसी और तरफ चला गया है, और ये चीज़ आपको मज़ीद जो है वो डिप्रेस कर रही है, इम्पेशेंस आपके अंदर लेकर आ रही है। आपके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं फैमिली के हवाले से। तो कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन आपकी लाइफ के अंदर चल रहे हैं, और ये ऐसा नज़र आता है जैसे आप इस इंतज़ार में हैं कि एक ये काम हो तो फिर मैं उस पर्सन की तरफ जाऊं, ये काम हो तो फिर मैं रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचूं या बात करूं। तो कोई ना कोई इस तरह की रुकावट जो है वो यहाँ पे मौजूद नज़र आ रही है। आप ख़ुद भी 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इंतज़ार की कैफियत में हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस रिलेशनशिप के लिए इस महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इतने आराम से मैंने जाने नहीं देना, इतने आराम से ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो सकता। जजमेंट का कार्ड जो है ये यूनिवर्स की तरफ से इशारा है आपके लिए कि यहाँ पे ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये आप ये समझ लें कि ये पर्सन जो है ये आपका, अगर आप मेल हैं तो आपका फ़ीमेल वर्जन हो सकता है, फ़ीमेल है तो मेल वर्जन हो सकता है। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है। फैमिली के बारे में, बहरहाल फाइनेंसेस के बारे में आपके कुछ ना कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एस ऑफ वॉन्ड्स और सन का कार्ड मौजूद है। करंटली आप जिस सिचुएशन के अंदर हैं आप उसमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं और आप फौरी तौर पे इस पर्सन की तरफ जो है वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई रुकावट जो है वो ऐसी मौजूद है। अब चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो ये रुकावटें जो हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों के हिसाब से डिफरेंट होंगी। कहीं फ़ाइनेंशियल रुकावट हो सकती है, कहीं फैमिली को मनाने की रुकावट हो सकती है। तो आप जो है वो फॉर द टाइम बीइंग
इस पर्सन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं इन द पॉजिटिव सेंस, नॉट इन द नेगेटिव सेंस, और यू आर जस्ट लुकिंग एट देम, एक डिस्टेंस से देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये नहीं है कि आप उनसे टोटली डिस्कनेक्ट हो चुके हुए हैं, और जितना जल्दी आपके लिए मुमकिन हो सके आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड मौजूद है, शायद आपने इस महीने भी कुछ ना कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करें आप, या आपका माइंड बने कि कुछ ना कुछ बात जो है उस पर्सन से करने की ज़रूरत है। तो इंटरनली आप काफ़ी ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं। ग्रीफ का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये सारी सिचुएशन है। मुझे ये लगता है कि आपको इस महीने कुछ मामलात आपके रिज़ॉल्व होंगे। देन वेरी एंड ऑफ द मंथ, जून के बिल्कुल लास्ट फ्यू डेज़ हो सकते हैं, या फिर ये जुलाई में बात चली जाएगी कि जब आप इस पर्सन को कोई ना कोई इस तरह की ऑफ़र जो है वो दे सकें, कुछ इस तरह से अप्रोच कर सकें जो कि एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी होता है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के हवाले से जो मामलात हैं, स्ट्रगल वहाँ पर भी नज़र आ रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जितनी आपने एफ़र्ट की है पिछले कुछ अरसे में, ठीक है, इस बात का इम्कान भी हो सकता है कि ये एक फ़िज़िकल लेबर हो जो बहुत ज़्यादा आपने की है। ये भी हो सकता है कि मेंटल लेबर आपने बहुत ज़्यादा की है अपने ऑफ़िस के अंदर, वर्क प्लेस के ऊपर, और आपने बहुत सारी रुकावटें जो हैं उनको क्रॉस किया है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका इंटरनेशनल कुछ काम है, ठीक है, अक्रॉस द सी जो है वो, इट्स नॉट दैट कि आप जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ये कि अक्रॉस द सी कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं और वहाँ से आपका कोई ना कोई चीज़ें मंगवानी है, चीज़ें भेजनी है, या सर्विसेज हैं, या जो भी है। तो आप बहुत ज़्यादा, आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, आपने जो काम किया है उस हवाले से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। यू ट्रूली बिलीव के आपको एक्नॉलेज किया जाएगा। जजमेंट का कार्ड यहाँ मौजूद है। इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये एक नया जर्नी है, आप ये समझ लें एक नया काम है, या पिछले कुछ अरसे के दौरान ये स्टार्ट हुआ एक ऐसा काम है जो शायद पहले आपने नहीं किया था। और यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो एप्रिसिएशन का है, ठीक है, 6 नंबर बनता है इसका मतलब ये है कि ओवरऑल सोशल लेवल के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है और इस महीने में भी मिलेगी। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, आया कि ये ट्रैवलिंग के हवाले से है, ये कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से है, सर्विसेज के हवाले से है, अपनी पर्सनल जो सर्विसेज होती हैं उस हवाले से, कहीं पर भी फेम और एप्रिसिएशन जो है ना, टू सम एक्सटेंट फेम, अदरवाइज़ एप्रिसिएशन जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अब इस एप्रिसिएशन से जो अर्निंग है उसके अंदर अभी कुछ डिले है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। मतलब नाम होता है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके लिए गुड, शाबाश टाइप के वर्ड्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली अगर वो चीज़ फ़ाइनेंस की शक्ल में, अगर आप इस किस्म का फ़ाइनेंशियल गेन आपको कोई नहीं मिल रहा, तो डेफ़िनेटली फिर वो आप सोचते हो कि इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ कार्ड्स जो हमें बता रहे हैं वो ये है कि आपका प्रोग्रेस जो है वो स्लो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना भी आपने काम किया है वो ऐसा है जो कि अर्निंग की तरफ भी आपको लेके जा रहा है। और ये मत सोचें कि भाई मैं बहुत स्लो हूँ, मेरे कंपैरिजन में लोग बहुत तेज़ हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। हर एक की अपनी पेस होती है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो जितना तेज़ी से आगे भागते हैं उतना तेज़ी से फिर यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन आप जोन सा स्टेप भी ले रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, वो ऐसा है जैसा जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड है और रहने वाला है, बाकी रहने वाला है। इस महीने में कुछ ट्रैवलिंग के हवाले से भी सिलसिला बन सकता है, या ये कह लें कि काम के सिलसिले में आप लोगों से मिलने जा सकते हैं। जो जुलाई का महीना है वो ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र आ रहा है। अगर इस महीने कुछ आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे तो वो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में इम्कान है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन्स होंगे, अदरवाइज़ फिर
जुलाई का महीना डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेंस लेकर आ रहा है। सो ओवरऑल आप करियर में, या अगर हो सकता है कि ऑलरेडी आप अपने करियर में वेल इस्टेब्लिश्ड हो, लेकिन ये कोई नया काम, नई चीज़ आपने स्टार्ट की है, तो इस जर्नी के ऊपर आप नए हैं, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल के ऊपर हैं, लेकिन ये कि आपने जितना भी काम किया है वो आपको यकीनन आगे लेके जाएगा ज़िंदगी के अंदर। तो ये थी रीडिंग जो लियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।